Hi guys, welcome back to Infra Code Labs. Myself Avinash Kadam and today we are going to learn about the Docker Engine. तो ये इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से एक बड़ा सेशन होने वाला है। वहाँ पे हम सीखेंगे डॉकर क्या है, लाइक डॉकर इंजन क्या है, डॉकर डीमन और डॉकर डी विच इज़ द सेम। सो उसको लाइक एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है एक्चुअली डॉकर, और आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर हम देखेंगे कि कैसे कैसे आर्किटेक्चर रहता है, डॉकर कैसे यूज़ करते हैं। फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन VMware EC2 इंस्टेंस और डॉकर, और ये डॉकर क्यों पॉपुलर हो रहा है और ये रिप्लेस क्यों कर रहा है VMware को, और मल्टीपल जगह जो है वो डॉकर अभी यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। सो उसके बाद देखेंगे हम कि कंटेनर्स क्या है, उसके बाद देखेंगे डॉकर इमेजेस क्या है, और डॉकर कंटेनर से इमेज कैसे क्रिएट करते हैं और शेयर कर सकते हैं, और इसकी नीड क्या है एक्चुअली। जो पूरा, अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो भी आप सीख सकते हैं, बिकॉज हम पूरे स्क्रैच से जाएंगे कि लाइक वर्चुअल मशीन्स क्या होती है और क्यों उसका यूज़ किया जाता है, फिर डॉकर क्यों आया, वर्चुअल मशीन को वो रिप्लेस क्यों कर रहा है, और EC2 इंस्टेंस हमारे पास या फिर कोई भी लाइक पब्लिक क्लाउड का कोई भी अगर इंस्टेंस होगा तो वो हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे, डॉकर यूज़ कर रहे। और ये डेवॉप्स मतलब एक क्या चीज़ है, डेवॉप्स में डॉकर का इंपॉर्टेंस क्यों है। डेवॉप्स इट मीन्स द डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, और उसके बीच में एक टर्म होती है विच इज़ द टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में क्यों डॉकर यूज, मतलब डॉकर का क्या वहाँ पे रोल आया। तो ये जो डॉकर है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इन द डेवलपमेंट एंड इन द टेस्टिंग एंड इन द ऑपरेशन थिंग, बिकॉज जो चीज़ हमें चाहिए थी वो जो डेवलप की, डॉकर लाइक डॉकर इज नॉट एन टूल, इट्स डॉकर इंजन, इट्स अ टूल। डॉकर इज अ कंपनी, लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और उसकी प्रोप्राइटी आप बोल सकते हो कि एक्सबॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का विंडो है, विंडोज इट मीन्स द ओएस। सो वो जो है लाइक डॉकर एक कंपनी है एंड डॉकर इंजन है उसकी प्रोप्राइटी है, लाइक दैट इज द टूल। सो ये जो हम सीखने वाले हैं डॉकर इंजन है, और डॉकर डीमन बोल सकते हैं और डॉकर डी बोल सकते हैं। सो वी कैन लाइक गिव एनी नेम, ओके। सो फिर जानेंगे उसका आर्किटेक्चर क्या है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, वो जानेंगे। फिर डॉकर फाइल। सो डॉकर फाइल एक जो है लाइक हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच विद दिस स्क्रिप्टिंग थिंग, और वो अगर एक बार रन की हमने तो डॉकर कैसे क्रिएट कर, लाइक इन कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर टूल, और फिर उससे हम इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो सब सीखेंगे। व्हाट इज अ रजिस्ट्री वो भी हम सीखेंगे, और डॉकर क्लाइंट, डॉकर क्लाइंट क्या है वो भी सीखेंगे। और जब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि लाइक प्रैक्टिकल थिंग देखेंगे कि डॉकर कैसे इंस्टॉल करना है, डॉकर कैसे यूज कर सकते हैं। देन हम सीखेंगे कि डॉकर से इमेज कंटेनर और लाइक डॉकर फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे। और जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा डीप जाएंगे, लाइक इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से, अगर कोई इंटरव्यू में आस्क कर रहा है तो लाइक दैट वे वी कैन एक बार चेक करना। और फॉर श्योर डेटा साइंस या फिर आप ML ऑप्स बोल सकते हो, या फिर आप क्लाउड इंजीनियर, या फिर आप बोल सकते हो डेवॉप इंजीनियर के लिए, या फिर SRE जो है एक पोजीशन है उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ये मस्ट वीडियो आप एक बार जाके देखना। तो एक बार प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर कुछ आपको कमी लगे तो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट इट आउट। और मैंने आपको आगे पूछा है कि अगर जो नेक्स्ट आपको पार्ट चाहिए और नेक्स्ट सेशन चाहिए वो विंडोज मशीन पे चाहिए या फिर लिनक्स मशीन पे। सो प्लीज मेक श्योर आउट कि अगर आपको लिनक्स पे चाहिए तो आप लिनक्स बताओ, विंडोज पे चाहिए तो विंडोज। हम तो दोनों में कवर करने वाले, बट द थिंग इज लाइक फर्स्ट जो है वो कौन सा लाओ, मेरे मुझे खुद को ही कन्फ्यूजन है। तो एज पर द रिस्पॉन्स मैं ट्राई करूंगा कि जैसे ही लाइक विंडोज पे ज्यादा अगर कमेंट आते हैं तो विंडोज पे ट्राई करेंगे, अदरवाइज नहीं आए तो लिनक्स पे आए तो लिनक्स पे ट्राई करेंगे। सो दैट्स अप टू यू गाइस। तो एक बार मुझे बताना एंड मेक श्योर टू लाइक इट, बिकॉज थोड़ा ज्यादा ही डीप डाउन कर रहा हूँ मैं इसमें कि डेवऑप्स की सीरीज जो है पूरी कर सकूँ। स्टार्ट तो हमने किया है लेकिन देखिए अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो एक मुझे भी लाइक आप बोल सकते हैं मोटिवेशन मिलता है। सो दैट्स व्हाई एंड या जस्ट गो एंड लेट्स सी द वीडियो। सो आज के इस लेक्चर और इस सेशन में हम जानेंगे कि व्हाट इज अ डॉकर, डॉकर डीमन और डॉकर डी विच इज द सेम थिंग, बट जो अल्टरनेटिव और डिफरेंट नेम है वो जानेंगे क्या है डॉकर एक्चुअली। उसके बाद जानेंगे कि आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर, कि डॉकर वर्क कैसे करता है। उसके बाद जानेंगे कि VMware
EC2 instance, yeah, otherwise you can consider any kind of the public cloud machines and compare to the Docker. So जो तीन चीज़ें उसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या है एक्चुअली इसमें डॉकर का रोल और क्यों ये रिप्लेस कर रहा है VMware को। सो ये जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कंटेनर्स क्या है और डॉकर इमेजेस क्या है और कंटेनर से हम इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, ये कंटेनर्स जो है वो हमें क्यों क्रिएट करने हैं, बिकॉज हमारे पास तो VMware भी है और लाइक पब्लिक क्लाउड में भी EC2 या फिर वर्चुअल मशीन है। तो हम क्यों नहीं वो यूज़ करें, हम डॉकर यूज़ क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि डॉकर फाइल क्या होती है, उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग। उसके बाद हम जानेंगे कि रजिस्ट्री फाइल क्या होती है और उसके लास्ट बाद में जानेंगे कि डॉकर क्लाइंट क्या होता है। सो एक्चुअली यहाँ पे हम सीखेंगे, फर्स्ट सेशन में पूरी थ्योरी सीखेंगे और दूसरे सेशन में हम प्रैक्टिकली जाएंगे और तीसरे सेशन में हम जाएंगे लाइक इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से और थोड़ा डीप जाएंगे कि ट्रबल शूटिंग स्टेप्स इसमें क्या हो सकते हैं। अगर डेवऑप्स इंजीनियर L2 के लिए आप अप्लाई करते हो या फिर L1 के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे हम ट्रबल शूटिंग स्टेप सीखेंगे कि कैसे कैसे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, नेटवर्क से मैप कैसे कर सकते हो। ऑल थिंग्स वी विल कवर इन दिस सेशंस। सो टोटली 3 सेशन होने वाले हैं इसके। सेशन इट द नॉट लाइक सेशन इज नॉट इन द सेंस कि हम 3 लेक्चर करेंगे। सो ये मैंने पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम थ्योरी सीखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एप्लीकेशन लाइक Node.js का कुछ हम इंस्टॉल करके उसमें देखेंगे। और थर्ड थिंग ट्रबल शूटिंग स्टेप देखेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। आई गेस इसके 5 और 6 लेक्चर हो सकते हैं। सो ये जो बेस्ड है वर्चुअल मशीन पे एक्चुअली डॉकर। सो हम पूरा स्क्रैच से जाएंगे, लाइक अगर कोई नॉन टेक्निकल है या फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई न्यू सीख रहा है तो उसको भी समझ में आए ऐसे हम जाएंगे। सो इट्स नॉट एन दैट काइंड ऑफ डिफिकल्ट जो मैंने अदर यूट्यूब वीडियोस देखे तो उसमें थोड़ा क्रिटिकल बताया गया है, बट इट्स नॉट एन लाइक दैट क्रिटिकल। इतना आसान सा स्टेप है कि अगर कोई नॉन टेक्निकल का बंदा भी सीख रहा है तो ही कैन लर्न, ओके, और शी कैन लर्न। सो दैट्स नॉट एन इशू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कि फंडामेंटल्स में टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे। जो मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक डॉकर इंजन क्या है उसमें, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि आर्किटेक्चर क्या है डॉकर का। ये जो इमेज है ये डॉकर की इमेज है। सो नीचे आप देख सकते हो कि ये शार्क जो है वो कंटेनर्स लेके कैरी कर रहा है। सो कंटेनर इट मीन्स कि आपकी मशीन्स है वर्चुअल मशीन्स। कंटेनर्स इज नथिंग बट द वर्चुअल मशीन्स, बट जो है लाइट वेट होती है। और आगे हम समझेंगे कि क्यों लाइट वेट होती है, उसका क्या यूज़ है, वर्चुअल मशीन क्यों नहीं रादर देन यूज़ करते हैं हम डॉकर। तो वो भी हम सब जानेंगे। उसके बाद जानेंगे डिफरेंस बिटवीन VMware EC2 इंस्टेंस एंड डॉकर। सो ये जो है मेन कंसेप्ट होने वाला है, बिकॉज इसमें ही मोस्टली आप देखोगे तो आपका डॉकर का पूरा थ्योरी का नॉलेज क्लियर होने वाला है। मैं एक्चुअली इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करूंगा समझाना, बिकॉज अगर थ्योरी आप देखोगे तो यूट्यूबर्स ने सारे समझा दिए कि थ्योरी कैसे कैसे, बट नॉट इन द डायग्रामेटिकली वे। सो मैं थोड़ा डायग्राम से जाऊंगा। सो प्रेफर करो डायग्राम से जाने के लिए, बिकॉज थ्योरी का नॉलेज थोड़ा विजुअल से ही ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो हम थोड़ा डायग्रामेटिकली प्रिफर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज द कंटेनर्स। सो कंटेनर्स क्या होते हैं और कंटेनर्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो भी हम देखेंगे। डॉकर इमेजेस क्या होती है और कंटेनर से डॉकर इमेजेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि डॉकर फाइल विच इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द डेवऑप्स इंजीनियर। डॉकर फाइल क्या होती है, उसका कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं लाइक दैट वे विद हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग। वो हम आगे जानेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। सो उसके बाद जानेंगे रजिस्ट्री और क्लाइंट क्या होता है, डॉकर क्लाइंट क्या होता है। सो दिस सेशन विल कवर द ऑल मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो थ्योरी का 90% 80-90% तो पार्ट यहाँ पे हम कवर कर देंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे ऑफ द डॉकर। लाइक विंडोज़ अगर आप मशीन होगी तो वी कैन यूज़ द विंडोज़, अदरवाइज लिनक्स पे भी मैं लाना वाला एक्चुअली। वहाँ पे 2 सेशंस होने वाले, फर्स्ट फॉर द विंडोज़ 1 एंड सेकंड फॉर द लिनक्स 1। ओके, बिकॉज मैंने देखा कि जो यूट्यूबर अगर दिखा रहा है आपको कि विंडोज़ में कैसे करेंगे, वो यूट्यूबर आपको लिनक्स में नहीं दिखा रहा है। सो वी कैन डू वन थिंग कि हम लिनक्स में भी ट्राई करेंगे और हम विंडोज़ में भी ट्राई करेंगे। ओके, सो आपको नॉलेज आ जाएगा कि अगर विंडोज़ में काम करना है तो इंटरफेस जो होगा GUI लाइक ग्राफिकल इंटर यूजर फेस, वहाँ पे हम कैसे काम कर सकते हैं डॉकर में। और सेकंड थिंग हम देखेंगे लिनक्स में भी, लिनक्स में कैसे काम कर सकते हैं, डॉकर कैसे रन करता है,
डॉकर से कैसे हम पुल कर सकते हैं फ्रॉम द डॉकर हब। सो वो जो एडवांस कंसेप्ट है वो हम आगे जानेंगे, दैट्स नॉट एन इशू। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो यहाँ पे मैंने कुछ कंसेप्ट क्लियर किए, लाइक डॉकर क्या है। ओके, सो डॉकर इज नथिंग बट द कंटेनर्स। अभी आप बोलेगे कंटेनर्स क्या है। सो कंटेनर इट मीन्स द लाइट वर्चुअल मशीन, लाइटली एकदम कम, जो आप बोल सकते हो वर्चुअल मशीन का। अगर मैं कोई इंस्टॉल कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन, अगर आपको वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वर्चुअल मशीन क्या होता है, सपोज आपके पास एक हार्डवेयर है। ओके, हार्डवेयर इन द सेंस आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू, रैम, स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी पावर जो आपने उसको कनेक्ट किया है, वो सब का एक कॉम्बिनेशन है। और आपके पास एक रिसोर्स है जो हार्डवेयर है। उस पे अगर लाइक सपोज मेरा लैपटॉप है, आप अगर पकड़ो, यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप है, इसमें मेरे पास सीपीयू है, इसमें रैम है, इसमें हार्ड डिस्क है। तो ये जो है, तो अभी मैं यूज कर सकता हूँ एज सिंगल ओएस। ओके, बट अगर क्या मुझे इस पे मल्टीपल ओएस क्रिएट करना हो, तो लाइक सपोज मुझे इसी हार्डवेयर पे लिनक्स भी रन करना है और मैक ओएस भी रन करना है सपोज, एंड द सेकेंड थिंग विंडोज भी रन करना है। तो क्या पॉसिबल है क्या? तो यस, इट इज पॉसिबल। मगर अगर आप यूज कर रहे हो कि बायस, अगर मैं पेन ड्राइव यूज करूंगा और मैं उससे बूट करूंगा, तो आई कैन यूज इट। ओके, बट क्या हो अगर मैं इसी विंडोज ओएस पे ही अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन में रन कर पाऊंगा, लाइक लिनक्स और लाइक एनीथिंग। सो ये पॉसिबल है क्या? तो यस, इट इज ड्यू टू द हाइपरवाइजर। सो ये जो हाइपरवाइजर वर्ड है, ये एक कंसेप्ट है पूरी की पूरी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको लाइटली ना लो। ओके, सो फर्स्ट अपन हाइपरवाइजर क्या है। सो हाइपरवाइजर एक एप्लीकेशन है और एक मेथोडोलॉजी आप बोल सकते हो कि आपके हार्डवेयर को वो डिवाइड करेगा। लाइक अगर आपके पास हार्डवेयर है, मेरा सपोज ये लैपटॉप है, तो इसमें मैं मल्टीपल ओएस रन कर सकता हूँ ड्यू टू द हाइपरवाइजर। ओके, सो इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है जो वो है हाइपरवाइजर वन, लाइक टाइप 1, एंड द सेकेंड इज द टाइप 2। ओके, सो फर्स्ट टाइप में क्या होता है, आपके पास होस्ट मशीन इट मीन्स, आप अगर मैं इसके आगे होस्ट मशीन बोलूँ तो आप याद रखना, होस्ट मशीन मीन्स एक मशीन है, उसमें सीपीयू, रैम और हार्ड डिस्क ये सब लगे हुए हैं, और वी कैन यूज इट एज एन लैपटॉप। ओके, तो आपके पास एक होस्ट मशीन है, ओके, और हार्डवेयर है। तो उस पे आपको एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाइपरवाइजर नथिंग बट दी, आप बोल सकते हो कि एक एप्लीकेशन है, बिग एप्लीकेशन, जो हमें अलाउ करता है कि आप यू कैन यूज द मल्टीपल वीएम और मल्टीपल इंस्टांसेस आप उस पर यूज कर सकते हैं। सो जो टाइप 1 होता है, उसमें क्या होता है कि अपन हाइपरवाइजर यूज कर सकते हैं। लाइक इंडस्ट्री में बहुत सारे हाइपरवाइजर के एग्जांपल्स है, लाइक VMware EXXI एक बोल सकते हो आप। नाइट्रो भी है, जो AWS जो है हाइपरवाइजर नाइट्रो का यूज करता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई आपसे पूछे तो यू कैन जस्ट टेल हिम लाइक नाइट्रो। ये जो अगर आपके जानना है अजूर को, अजूर में कौन सा यूज किया जाता है, तो आई गेस दैट इज द हाइपर वी हाइपरवाइजर वो यूज करते हैं इन देयर अजूर ओवरऑल क्लाउड। ओके, सो दैट इज द थिंग। मेरे पास एक हार्डवेयर है, मैंने उस पर हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। टाइप 1 की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक हार्डवेयर है, उस पर मैंने एक इंस्टॉल किया हाइपरवाइजर। उसके बाद मैं मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें भी थोड़े प्रोज है, थोड़े कौन से, वो आगे हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोज कौन से, कॉन्स कौन से, और वो कॉन्स को डिफर कैसे कर रहा है डॉकर। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है VMware की, उसके डिफर के करने के बाद ही एक्चुअली डॉकर फेमस हुआ। तो हम आगे वो जानेंगे इसी पेज में, जानेंगे कि क्यों उसको किया गया ज़्यादा यूज एज कम्पेयर टू द VMware। सो सॉरी, वर्चुअल मशीन। सो उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया हाइपरवाइजर, उसके बाद मैंने उस पर मल्टीपल मशीन्स क्रिएट की। सो अगर मेरे पास बाई चांस आप बोल सकते हो कि 100 GB का मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, तो वो रिसोर्स 100 GB, मुझे अगर 10 इमेज करना है तो 10 10 GB आई कैन अलॉकेट। ओके, 10 मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिया उसमें। ओके, 10 10 GB अलॉकेट। अभी थिंग ये है कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मेरे पास एक्चुअली 9 एप्लीकेशन है, उसमें 10 10 GB का उसको स्टोरेज रिक्वायर्ड होगा। बट अगर जो 10वां एप्लीकेशन है उसको अगर 20 GB का स्टोरेज रिक्वायर्ड है, तो मैं उसको रन नहीं कर सकता उसमें। तो यहाँ पे जो है वो डॉकर लाइक पिक्चर में आता है। ओके,
सो मैं ज़्यादा कंसेप्ट उसका डीप में जाऊंगा आगे, सो आप जस्ट समझ लो कि हाइपरवाइजर क्या है और उसमें वर्चुअल मशीन क्या। अगर टाइप टू की अगर बात आप करना चाहते हो तो आपके पास आई गेस मल्टीपल वर्चुअल बॉक्स एक एग्जांपल है। आप लैपटॉप पे यूज कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स, इसको इंस्टॉल कर सकते हो और लाइक यू कैन यूज इट, लाइक यू कैन यूटिलाइज योर मेमोरी, यू कैन यूटिलाइज योर हार्ड डिस्क। सो आप उसको थोड़ा सा अलोकेट कर सकते हैं मेमोरी और हार्ड डिस्क, और आप यूज कर सकते हो राइट इन दी वर्चुअल बॉक्स, अगर आप बोल सकते हो, विच आई एम टॉकिंग अबाउट दी टाइप टू हाइपरवाइजर। तो आप लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें यूज कर सकते हो। सो दैट इज अ टाइप टू हाइपरवाइजर। सो आई होप आपको हाइपरवाइजर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ। हाइपरवाइजर को मैंने थोड़ा नॉर्मल वे में समझाया है वहाँ पे, सो आप यू कैन गो ओवर देयर एंड यू कैन वॉच द हाइपरवाइजर। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द डॉकर और डॉकर क्यों हमें यूज करना चाहिए, व्हाई डू वी नीड टू यूज द डॉकर। ओके, सो यहाँ पे आप समझ सकते हो डॉकर इट मीन्स कंटेनर्स। ओके, सो द कंटेनर्स जो क्रिएट कर सकते हैं और जो कंटेनर्स क्रिएट करने के लिए हमें टूल चाहिए, दैट इज द डॉकर। ओके, अभी आप बोलोगे कि कंटेनर्स क्या है, तो कंटेनर्स इट नथिंग बट दी लाइट वर्चुअल मशीन्स। ओके, लाइक वर्चुअल मशीन्स आप ले सकते हो EC2, और EC2 हम AWS में यूज करते हैं, VM अजूर में, कंप्यूटिंग GCP में। सो दैट इज नथिंग बट दी वर्चुअल मशीन्स। ओके, सो जो लाइट वर्चुअल मशीन होगी उसको कंटेनर्स, अभी ये लाइट जो मैंने वर्ड यूज किया, तो वो क्यों किया है वो हम आगे जानेंगे। ओके, सो डॉकर इज अ टूल दैट क्रिएट्स कंटेनर्स। सो व्हाई डू वी नीड टू यूज द डॉकर। सो आपको अगर एक टर्म है इन दी DevOps industry or in the application manufacturing industry or any kind of industry, not in any kind of, in the IT industry, SDLC. So SDLC it means software development life cycle. So ये जो टर्म है ये important term है, software development life cycle is it means कि सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम डेवलपमेंट से, लाइक डेवलपर कोड टाइप करेगा, बिल्ड करेगा जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, फिर उसको जो है हम टेस्ट के लिए देंगे। टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे आपको टेस्ट पे ही ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज जो डॉकर है वो टेस्टिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। अभी तो लाइक माइक्रो सर्विसेज में बहुत सारा डॉकर यूज़ किया जाता है, बट जो इसका मेन फंक्शन था और डॉकर जो यूज़ में आया था वो टेस्टिंग के पर्पस के यूज़ आया था। ओके, सो उसके बाद हम रिलीज करेंगे, उसके बाद हम डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय में हम पहले UAT पे देखेंगे कि नॉन क्या बोलते हैं उसको, नॉन प्रोडक्शन पे फर्स्ट अपन अप्लाई करेंगे। अगर कोड रन हो रहा है स्मूथ, ऑल थिंग्स आर गोइंग गुड, देन उसको अपन प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेंगे। ओके, सो ये जो है थिंग पूरी, इसको SDLC कहती है। ये जो आप देख रहे हो CI/CD की पाइपलाइन, इसको ही पूरा SDLC बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट जो है हमारा प्लान होगा, फिर हम कोड लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बिल्ड करेंगे, उसके बाद हमें टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट जो है वो लाइक टेस्टिंग टीम करेंगी, वो आई गेस फ्यू टेस्टिंग एप्लीकेशन से यूज करेंगे, सेलेनियम और कुछ होगा। सो उसके बाद जो है रिलीज करेंगे हम, उसके बाद जो है डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद ऑपरेशंस में आएगा एंड देन मॉनिटर, ऑपरेशंस एंड मॉनिटर। सो हम एग्जीक्यूट करना है ऑपरेशन जो है वो क्लाउड टीम से ज्यादा देखा जाता है कि क्लाउड टीम ऑपरेशंस करती है, और जो मॉनिटर है वो मॉनिटरिंग टीम करती है, लाइक मॉनिटर कर रही है एप्लीकेशन जो है पूरा स्मूथली चल रहा है या फिर नहीं। सो दैट थिंग इज डन बाय द मॉनिटरिंग टीम। ओके, सो यहाँ पे आपको SDLC आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। सो जो डेवॉप्स है तो वो दो चीजें से बना है। ओके, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग। सो डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन जो है, यहाँ पे एक टर्म आती है कि डेवलपमेंट इट मींस कि प्लान कोड बिल्ड, यहाँ तक डेवलपमेंट। जो टेस्ट का पार्ट है वो बीच में आएगा एंड देन ऑपरेशंस में आएगा डिप्लॉय, ऑपरेशंस एंड मॉनिटर। ओके, टेस्ट एंड रिलीज ये जो पार्ट है, तो ये पार्ट जो है टेस्टिंग टीम की तरफ से किया जाता था। ओके, सो अभी यहाँ पे एक पूरा मैं आपको एक आर्किटेक्चर समझाता हूँ। सपोज मैंने एक कोड बिल्ड किया। ओके, कोड बिल्ड करने के बाद मैंने उसको मेरे लैपटॉप में क्रिएट किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया, सब ओके प्रॉपर चल रहा है, एज अ डेवलपर प्रॉपर चल रहा है सब। ओके, सो अभी मैं फॉरवर्ड करूंगा टेस्टिंग टीम के साथ। टेस्टिंग टीम जो है वो टेस्ट करेगी और मल्टीपल टेस्ट करेगी, सब चल रहा है या फिर फट रहा है वो देखेगी, और उसके बाद वो करेगी लाइक डिप्लॉयमेंट टीम के पास पास जो जो कोड रहेगा वो। तो यहाँ पे प्रीवियसली क्या होता था
कि सपोज मैंने एक कोड बिल्ड किया, ओके, सपोज मैंने एक कोड बिल्ड किया नोड जेएस पे, ओके। सो वहाँ पे मेरा तो सब प्रॉपर चल रहा था बिकॉज मेरे पास नोड जेएस का एक डिफरेंट वर्जन है मेरे पास। जो मैंने लाइक एप्लीकेशन जो रन करने चाहिए था वहाँ पे मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस रहेगी जो उसको कंपेटिबल बनाएगी कि ये कोड रन कर रहा है प्रॉपरली, ओके। तो वो जो है वो प्रॉपर मेरे लाइक डेवलपर के लैपटॉप में तो प्रॉपर रन कर रहा था। अभी मैंने क्या किया, जो कोड है वो मैंने डायरेक्टली सेव किया और मेरे ग्रिड ब्रांच पे मैंने मर्ज कर दिया और उसको मैंने मेन ब्रांच पे डाल दिया कि देखो अभी टेस्टिंग टीम आप देखो कैसे कैसे करना है, ओके। सो उसके बाद क्या हुआ, टेस्टिंग टीम ने वो पुल किया फ्रॉम द डॉकर, सॉरी फ्रॉम द गिट, एंड उसने टेस्ट करके देखा तो वो कोड तो नहीं चल रहा है। सो यहाँ पे एक मेजर कंसर्न आ रहा है कि अभी कोड तो नहीं चल रहा है, तो क्या डेवलपर ने रॉन्ग लिखा या फिर कुछ गलत हो गया, या फिर कुछ लाइक आप बोल सकते हो टेस्टिंग टीम के पास कुछ तो लैक है। तो यहाँ पे ये जो वॉर है ये काइंड ऑफ वॉर ही था एक्चुअली, आप बोल सकते हो डेवलपर और टेस्टर के बीच में। तो वो बोल रहा था कि टेस्टर बोल रहा था मेरे में नहीं चल रहा है और मैं कैसे रिलीज के लिए आप लाइक आगे बढ़ा, और डेवलपर बोल रहा था मेरे में तो चल रहा है। सो यहाँ पे एक कंसर्न था कि सपोज डेवलपर के पास जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस के वर्जन्स थे, लाइक नोड जेएस का कुछ तो वर्जन था, वो कौन से ओएस पे यूज कर रहा था, लाइक लिनक्स पे कर रहा था या फिर मतलब आई मीन टू से रेड हैट पे कर रहा था या फिर सूजी पे कर रहा था, ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्जन। और वही वी डोंट नो कि सेम वर्जन्स अपने जो टेस्टर है उसके पास है। तो यहाँ पे जो एक लाइक बड़ा सा वॉर चल रहा था वो ड्यू टू द डिपेंडेंसीज, ओके। डिपेंडेंसी जो अगर आप नॉन आईटी से हो तो प्लीज मेक श्योर कि डिपेंडेंसी, ये जो वर्ड है वो मैंने लाइक जानबूझ के हाईलाइट किया है कि डिपेंडेंसी ये जो मेन वर्ड है इसकी वजह से ही डॉकर का लाइक बॉर्न हुआ, आप बोल सकते हो, ओके। सो जो डिपेंडेंसी आप बोल सकते हो, सपोज फर्स्ट अपॉन डेवलपर के पास कोड है और उसका कोड नहीं चल रहा है, सॉरी उसका कोड चल रहा है, उसके बाद टेस्टर के पास गया, टेस्टर के पास उसका कोड नहीं चल रहा। सो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी क्रिएट हुई बिकॉज लाइक टेस्टर के पास जो है वो रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस नहीं है टू रन द कोड, और डेवलपर के पास रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस है टू रन द कोड। सेकेंड थिंग, मैंने उसके एप्लीकेशंस भी डाउनलोड किए, लाइक टेस्टर ने उसके एप्लीकेशन भी डाउनलोड किए, डेवलपर ने जो उसको बताया था तभी भी नहीं चला बिकॉज बिकॉज ऑफ दी वर्जन्स, ओके। सपोज बिकॉज अभी नोड जैसे आप देख सकते हो कि डिफरेंट वर्जन्स उसके हैं, तो जो कोड उन डेवलपर ने टाइप किया होगा वो डिफरेंट वर्जन्स पे रन किया होगा, और अभी जो वर्जन है नोड जेएस का वो अपडेटेड वर्जन है और उस पे कोड नहीं चल रहा। सो दैट इज मेकिंग द बिग कॉन्फ्लिक्ट इन द एसडीएलसी, ओके। तो इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं एक ही ऑप्शन के जो मेरे पास है, कि अगर मैं एक वर्चुअल मशीन बनाऊं और उसमें ओएस इंस्टॉल करूं, सेकेंड थिंग उसमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करूं, उसमें मेरा कोड डालूं, और अगर ये पूरा का पूरा वर्चुअल मशीन में पूरा का पूरा शेयर कर दूं टू दी व्हाट वी से टेस्टिंग टीम, तो फिर कोई इशू नहीं आएगा एज पर दी डेवलपर पर्सपेक्टिव, राइट। सो ये तो टेस्टिंग को भी ठीक लग रहा है बिकॉज डिपेंडेंसी सब आ जाएगी, ये पूरा का है पूरा हेक्टिक चला जाएगा, वी कैन लाइक टेस्ट द मैन्युअली। सो ये जो है वो लाइक ये दोनों के बीच में कुछ तो ऐसे हुआ कि बाबा ये कर सकते हैं और पूरा का पूरा वर्चुअल मशीन हम ले सकते हैं, बट द थिंग इज लाइक वर्चुअल मशीन इज टू हैवी। टू हैवी इट मीन सपोज आपने अगर कोई विंडोज का वर्जन इंस्टॉल किया, सपोज अभी लाइक विंडोज 10 अगर आप बोल सकते हो यूज किया, या फिर 11 बोल सकते हो अगर यूज कर रहे हैं, तो वो जो है अराउंड 3 जीबी के आसपास जाएगा, excluding the code and applications and dependencies सब। 3 जीबी के आसपास सिर्फ हो ही जाएगी, अगर आप पूरा ओवरऑल देखो तो 5 जीबी। तो 5 जीबी पूरा गिट पे मर्ज नहीं कर सकते, या फिर कर सकते हैं बट इट हैव द इश्यूज, ओके, कि ये पूरा डिले हो जाएगा और डायरेक्टली डेवलपमेंट पे भी अपन डायरेक्टली नहीं डाल सकते, ओके। तो यहाँ पे एक इशू है कि क्या हो अगर जो ओएस है सिर्फ रिक्वायर्ड फाइल्स के साथ आए, लाइक अराउंड 100 MB, ओके। डॉकर जो है फॉर योर इंफॉर्मेशन 100 MB के आसपास कोई अगर ओएस है तो वो पुल करता है डॉकर हब से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे पूरा ओएस ही कॉपी विद द डिपेंडेंसीज विद द कोड विद द एप्लीकेशंस विद द सॉफ्टवेयर वर्जन्स, उसके साथ ही हम अगर पूरा का पूरा कोड
टेस्टिंग टीम को दे पाए तो। सो यहाँ पे जो है डॉकर पिक्चर में आता है। सो आप यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, लिखो कि लाइक अ कोड प्लस ओएस लिनक्स और विंडोज, इट शुड बी एनीथिंग। सो प्लस सॉफ्टवेयर वर्जन्स लाइक नोड जेएस का अगर कोई होगा, या फिर जावा का कोई सॉफ्टवेयर वर्जन होगा, डिफरेंट वर्जन आई एम सेइंग, ओके, बिकॉज जावा में नोड जेएस में और मल्टीपल जो टूल्स है उसमें मल्टीपल वर्जन आते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल डिपेंडेंसीज आती है कि अगर कोई डेवलपर कोड टाइप कर रहा है तो उस कोड को जो चलाने में डिपेंडेंसीज लाइक कोई एप्लीकेशन से हो तो उसका वर्जन जो है मैच होना चाहिए। तो दैट्स वाई कि ये जो है डॉकर पिक्चर में है, ओके। सो अभी हम देखेंगे कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो कैसे रहता है और क्या क्या थिंग आगे हम जानेंगे, ओके। सो जो है आप देख सकते हैं कि वाई डू वी नीड टू यूज द या डॉकर। सो डॉकर जो है लाइक तीन थिंग्स रहती हैं एसडीएल से, एज आई सेड, डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग एंड देन द ऑपरेशंस। वहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइपरवाइजर का जो टाइप वन का हाइपरवाइजर है, यहाँ पे मैंने इसका डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन दिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टाइप वन हाइपरवाइजर है उसमें अगर मेरे पास एक हार्डवेयर मशीन है जिसमें 10 GB स्टोरेज है एंड 8 कोर सीपीयू एंड 16 GB रैम है, तो यहाँ पे एक मैं हाइपरवाइजर इंस्टॉल करूंगा उस पर, विच इज द विच कैन बी एनीथिंग लाइक VMware का EX6i आता है या फिर Azure का हाइपर वी आता है, तो वी कैन यूज एनीथिंग। सो उसके बाद जो है तो OS प्लस डिपेंडेंसीज, एज आई मेंशन कि अगर OS जो है वो एंड डिपेंडेंसीज इट मीन्स दी आपका कोड, आपकी एप्लीकेशंस, आपका जो वर्जन्स डिफरेंट रहेंगे एप्लीकेशंस के वो, तो वो यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, कैन वी शेयर दिस टू दी टेस्टिंग टीम लाइक टेस्ट करने की, तो यस वी कैन शेयर। बट द थिंग इज लाइक ये जो OS प्लस डिपेंडेंसी रहेगी वो जो है पूरी हेवी रहेगी, अराउंड 10 GB के आसपास भी जा सकते हैं, बिकॉज कोड जो है हेवी रहता है और उसके बाद जो OS सेकेंड थिंग में हेवी रहेगी। तो ये 10 GB के आसपास हम लाइक मर्ज नहीं कर सकते टू दी गिट ब्रांच, और डायरेक्टली भी शेयर नहीं कर सकते 10 GB का। और ये जो है वो सिंगल टाइम पे नहीं रहता है, जो टेस्टिंग टीम है उनको लाइक 15 to 16 टाइम, 50 to 60 टाइम उनको कोड जो है वो टेस्ट करना पड़ता है कि अब प्रॉपर चल रहा है क्या, या फिर कोई बग है या फिर कुछ लैक है क्या उसमें, या फिर कुछ स्लो चल रही है वेबसाइट या फिर एप्लीकेशंस, तो वो वहाँ पे पहले टेस्ट करते। सो ये जो हाइपरवाइजर वन टाइप है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले। सो डॉकर इज एडवांस वर्जन ऑफ वर्चुअलाइजेशन नोन एज कंटेनराइजेशन, ओके। तो डॉकर जो है वो एडवांस वर्जन है वर्चुअलाइजेशन का। वर्चुअलाइजेशन इट मींस दिस कंसेप्ट, ओके। तो यहाँ पे जो ओएस क्रिएट हो रही है वो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हो रही है, बिकॉज ये जो ओएस है वो जो पूरा हार्डवेयर से ही ले रही है कि हार्डवेयर से 10 GB लिया, मतलब हार्डवेयर से 1 GB लिया उसको, इसको 1 GB, इसको हार्डवेयर से लिया, दैट इज द नथिंग बट दी वर्चुअलाइजेशन। तो ये जो वर्चुअल है उसका थोड़ा एडवांस कंसेप्ट, इट मींस दी कंटेनराइजेशन, ओके। सो डार्कर का आर्किटेक्चर अगर आपको जानना है तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी दिए, और ये जो पूरा डायग्रामेटिकली आर्किटेक्चर है ये सिंपल वे में मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ में आएगा, फॉर श्योर समझ में ही आएगा, बट आप एक बार पूरा प्रॉपरली एक बार देख लो, ओके। सो जो फर्स्ट अपन मेरे पास एक हार्डवेयर है उसके ऊपर मैंने एक ओएस रन कर दी, लाइक इट विल बी सपोज ऑन विंडोज ओएस। उसके बाद मैंने डॉकर इंजन उस पर रन कर दिया, ओके। डॉकर इंजन इन विंडोज में एक मैंने वेबसाइट से डाउनलोड कर दिया, फिर इंस्टॉल कर दिया, अभी मेरे पास डॉकर इंजन है। तो उसके बाद मैं अभी यहाँ पे कंटेनर्स रन करूंगा। सो कंटेनर इज नथिंग बट दी वर्चुअल मशीन, ओके। वर्चुअल मशीन बट इन दी लाइट फॉर्म। सो लाइट फॉर्म क्यों, ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। सो ये जो आर्किटेक्चर है डॉकर का, तो फर्स्ट अपॉन द कंटेनर्स डज नॉट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो कंटेनर्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो डॉकर इंजन इंस्टॉल करने के बाद अगर यहाँ पे अगर मैंने हाइपर वी इंस्टॉल किया होता, ओके, विच इज दी आजूर्स हाइपरवाइजर, उसके बाद मुझे एक ओएस जो है उस पे इंस्टॉल करनी पड़ती। ओएस इट मीन सपोज आप बोल सकते हो कि उसके अलावा वो कंटेनर चलता ही नहीं, और वो नॉट एन कंटेनर, वो वर्चुअल मशीन चलती ही नहीं। तो यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन मैंने सपोज इन दी हाइपर वी मैंने क्रिएट की, उस पे एक ओएस इंस्टॉल की, उसके बाद उस पे मैंने कोड लाइक रन किया, तो कोड प्रॉपर चल रहा है, नथिंग एनी इशू, सब प्रॉपर चल रहा है, डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो गई, तो आई कैन शेयर दिस। बट ये जो पूरा वीएम फेयर होगा वो
थोड़ा प्रॉब्लम देगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे डिपेंडेंसीज कोड और ओएस जो है वो उसको हैवी बना देंगे। तो यहाँ पे डॉकर कम्स अंडर द पिक्चर, कि यहाँ पे मैंने एक डॉकर इंजन स्टार्ट किया, लाइक इंस्टॉल किया और स्टार्ट किया, उस पे एक मैंने कंटेनर रन किया। अभी कंटेनर को कोई भी ओएस की लाइक रिक्वायरमेंट नहीं है रन होने के लिए। ओके, फर्स्ट अपॉन उसमें अपन कौन सी भी ओएस पुल कर सकते फ्रॉम दी डॉकर हब। अभी ये डॉकर हब क्या है? इट्स एन रिपोजिटरी रिपोजिटरी। फर्स्ट अपॉन जो आप बोल सकते हो कि एक डी मार्ट का एग्जांपल लेते हो। डी मार्ट में आप अगर जाओगे तो वहां पे आप ग्रोसरी या फिर अगर आपको क्लोथ्स चाहिए, शूज चाहिए, आप सब सब कुछ मिल जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ और मैं वहाँ पे जाके कुछ मतलब देख रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो वी कैन लाइक ग्रैब इट, वी कैन बाई इट, वी कैन परचेस इट। तो सेम यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे जस्ट लाइक इन रिपोजिटरी रहती है कि वहां से अपन कोई भी, अगर आप गिट जानते हो तो एज वी कैन नो लाइक वी कैन पुल एनीथिंग फ्रॉम देयर। सो अगर वो पब्लिक है एक्चुअली तो, सो जस्ट लाइक सेम यहाँ पे एक डॉकर हब रहेगा, तो वहां पे से हम कोई भी इमेज पुल कर सकते हैं। लाइक अगर आपको उबंटू की इमेज पुल करनी है, तो आप उबंटू की विच इज अराउंड 100 MB, सिर्फ 100 MB की पूरी ओएस आ जाती है इन दी कंटेनर। ओके, सपोज आपको विंडोज के लिए नहीं है, विंडोज के अराउंड 100 MB की ओएस आ जाएगी, 100 और 200, नॉट एंड लाइक 3 GB। ओके, सो जो है वो आप बोल सकते हो कि 100 और 200 MB की मेरी पूरी की पूरी ओएस अभी वहाँ पे आप इंस्टॉल करो, कोई भी डिपेंडेंसीज आप इंस्टॉल करो, कोई भी लाइक सॉफ्टवेयर विच इज हैविंग डिफरेंट वर्जन, कोई इशू नहीं है। कोड आप डाल दो उसमें आपका, और पूरा का पूरा जो कंटेनर है वो गेट पे जो है पुश कर लो। सो नाउ जो आपका टेस्टर है वो वहाँ पे पुल करेगा, और इट हैव दी ऑल डिपेंडेंसीज। सो ये डिपेंडेंसी का पूरा जो खेल है वो ब्रेक डाउन किया कंटेनर्स ने। ओके, और डॉकर ने आप बोल सकते हो। सो दैट इज द थिंग कि यहाँ पे मैंने लिखा है डॉकर यूज पेरेंट ओएस, या एक मेन मेजर थिंग है यहाँ पे जो ओएस जो है, वो जो मेरे पास, ये मैंने आपको पहले बोला कि हार्डवेयर है, उसमें मैंने एक विंडोज ओएस, जो विंडोज ओएस से जो डिपेंडेंसी इसको लगेगी लाइक फॉर द ओएस, ये जो है पूरा का पूरा ओएस से ही लेगा। ओके, और द कंटेंट इज फ्लेक्सिबल फॉर द रिसोर्स। ये एक मेजर थिंग है कि माइक्रो सर्विसेज में ज्यादा से ज्यादा डॉकर और कंटेनर्स का क्यों बोलबाला है। ओके, सो आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट अपॉन हार्डवेयर के, सपोज मेरे पास लाइक 100 GB जो है मेरे पास उसकी स्टोरेज है, और 20 GB मेरे पास उसका रैम है, और आप बोल सकते हो रैम है फिर मेमोरी। और लाइक द थर्ड थिंग, मेरे पास 20 CPUs है। ओके, 10 20 CPUs है। अभी यहाँ पे मेरे पास 20 20 सब रिसोर्स है। मैंने इसको 10 अलॉट कर दिए, इसको 5 और इसको 5 अलॉट कर दिए, सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इक्वली। ओके, सो यहाँ पे एक सीन है कि अगर मैं इसको 10 यूज कर रहा हूँ और इसको 5 5, मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसको 10 10 10 की रिक्वायरमेंट है, लाइक 10 GB memory, 10 GB like RAM which is, and 10 GB what we say storage। तो यहाँ पे एक सीन है कि यहाँ पे अगर मैंने इसको एप्लीकेशन में और कंटेनर में इसको रन किया मैंने, तो ये रन हो जाएगा। बट अगर सेम एप्लीकेशन मुझे इस पे भी कंटेनर में रन करनी है, तो क्या हो सकता है? क्या, व्हाट यू थिंक? मुझे एक बार कमेंट में सेक्शन में बता देना कि अगर हो सकती है तो क्यों, और अगर नहीं हो सकती तो भी क्यों। तो मैं इसका आंसर आपको देने वाला हूँ, दैट्स नॉट एन इशू, बट आप थोड़ा टाइम लेना, थोड़ा थिंक करना कि ये हो सकती है या फिर नहीं, बिकॉज ये तो वीएम वर्चुअल मशीन है, राइट? तो वर्चुअल मशीन में तो नहीं हो पाएगा, राइट? आज आई सेड कि मैंने इसको 10 5 5 GB अलॉट कर दी। अब ये जो वर्चुअल मशीन है, एज प्रोस्पेक्ट तो वर्चुअल मशीन, ये 10 GB के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। कंटेनर्स जो है वो 10 GB के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, 5 GB, और ये जो है 5 GB के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैंने इसको रिसोर्स अलोकेट कर दिया। और यहाँ पे आपको 5 GB की एप्लीकेशन रन करनी है, तो यू कैन
बट द थिंग इज वो जो एक्स्ट्रा 5 GB है वो एज इट इज रहेगा, वो किसी को शेयर नहीं करेगा फ्रॉम द डॉकर इंजन, ओके, और फ्रॉम दी ये शिक्षा होस्ट। तो यहाँ पे जो कंटेनर जो है माइक्रो सर्विसेज में इसी का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कंटेनर से डॉक्टर इंजन को बोलेगी कि मुझे तो 10 GB बहुत हो रहा है, तो आप यू कैन यूज माई रिमेनिंग, रिमेनिंग लाइक 5 GB मुझे बहुत हो रहा है, यू कैन यूज माई 5 GB रिमेनिंग स्टोरेज। तो सेम एज इट इज ये भी बोलेगा मैं तो फ्री हूँ, मेरा भी आप यूज कर सकते हो कंटेनर्स को। तो जो सेकंड कंटेनर है, तो ये कंटेनर में अगर मैं 15 GB की भी एप्लीकेशन और ये दोनों फ्री है और बैकएंड है, तो ये कंटेनर में भी चल जाएगा। सो ये जो है सिनारियो, इसके वजह से माइक्रो सर्विस और जो आप बोल सकते हो नेटफ्लिक्स और ये जो भी अमेजोन, ये सब एप्लीकेशन जो चल रही है ना, ये कंटेनर्स के और माइक्रो सर्विसेज की वजह से। पहले जो है मोनोलिथिक सर्वर, सॉरी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर सर्वर था, बट अभी जो माइक्रो सर्विसेज पे पूरा का पूरा चल रहा है, उसकी वजह से कोई क्रैश नहीं होता एज कम्पेयर टू द ओल्डर वर्जन्स। उसकी वजह से कोई डिले नहीं आता, लेटेंसी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। और क्लाउड जो है उसकी वजह से तो पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग हो गया है, बिकॉज जो अभी कंपनीज है, तो इसका हम आगे भी देखेंगे कि मैं EC2 इंस्टेंस क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ। बिकॉज EC2 इंस्टेंस पे मैं मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज रन कर सकता हूँ, यू जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके। तो उसकी वजह से जो भी प्रॉफिटेबल भी जा रही है कंपनीज, और हायर भी कर रही है क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर को, बिकॉज ये जो इनका बहुत सारा कॉस्ट सेव कर रहा है, ओके। तो उसकी वजह से ये भी एक चीज़ है कि डेवऑप्स की और क्लाउड की जो डिमांड है वो मार्केट में लाइक इंक्रीज हो रही है। सो कंटेंट्स आर वेरी वेरी लाइट। सो मैंने कहा कि इवन 100 और 200 MB का जो है वो पूरा ओएस रहेगा इन द कंटेनर, पूरा ओएस 100 और 200 MB का अगर रहेगा, तो आप सोच सकते हो कि कितना सारा स्पेस। द सेकेंड थिंग, जो ओएस मैंने सपोज अभी विंडोज के ओएस में, VMware में, एक्चुअली VMware में वर्चुअल मशीन में एक मैंने ओएस इसको इंस्टॉल कर दी, तो वहां पे मुझे लगेगा लाइसेंसिंग का कॉस्ट। तो ये अगर तीन में यूज कर रहा हूँ विंडोज की मशीन, तो मुझे तीन लाइसेंसिंग लगे इन दी। आप बोल सकते हो कि मेरे पास जो है लैपटॉप में मैं तो फ्री में यूज कर रहा हूँ। द थिंग इज कि आप आपके पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू दी कंपनी प्रोस्पेक्टिव, तो विंडोज डायरेक्टली कंप्लायंस वाले बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हो, ये तो डायरेक्टली केस ठोक देंगे। सो दैट इज द थिंग। तो वो कंपनी में जो है वो अलाउड नहीं है। सो कंपनी में हमें एक ओएस परचेज करनी ही पड़ेगी, उस पर अपन रन कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द कंटेनर्स और डॉकर, तो आप पुल कर सकते हो डॉकर हब से। देर इज नथिंग एनी चार्जेस टू पे विंडोज और टू पे माइक्रोसॉफ्ट, ओके। सो उसकी वजह से भी ज्यादा डॉकर यूज कर रहा है, प्रेफर करते हैं अभी। 90% आप बोल सकते हो इंफ्रा चल रहा है वो लिनक्स पे चल रहा है, बिकॉज विंडोज पे थोड़ा ट्रस्ट इशू भी है और थोड़ा हैकिंग के भी चांसेस होते हैं। और विंडोज अगर आप देख सकते हो तो एज कम्पेयर टू द लिनक्स थोड़ा अनसेफ माना जाता है, बिकॉज अगर कोई फाइल और डायरेक्टरी विंडोज सॉरी लिनक्स में अगर कोई अफेक्ट हो रही है हैकिंग, तो वो पूरा आइसोलेट रहेगी, पूरा वो लाइक खोलेगी नहीं कि हैकर को देखो देखो क्या क्या इसमें है। बट व्हेन इट कम्स टू द विंडोज, तो अगर किसी एक फाइल पे भी उसने अटैक कर दिया, तो पूरा उसको डेटा मिल जाएगा कि इसके रिस्पॉन्डिंग में कौन सी फाइल्स है, कौन से पूरा वो सिस्टम अफेक्ट कर देगा। बट लिनक्स के केस में ऐसे नहीं है, ओके। जस्ट मेक श्योर आपको अगर पता नहीं होगा। सो मैंने एक कंपैरिजन बनाया है कि VMware EC2 इंस्टेंस और डॉकर में क्या क्या डिफरेंस है, और डॉकर क्यों यूज कर रहे हैं, और EC2 इंस्टेंस हम उस जगह क्यों नहीं यूज कर सकते, या फिर VMware क्यों नहीं यूज कर सकते। तो फर्स्ट अपन नीड फिक्स्ड रिसोर्स लाइक CPU, मेमोरी एंड स्टोरेज। जो VMware के बारे में बोल रहा हूँ, CPU अगर मेरे पास है और मेमोरी है और स्टोरेज है हार्डवेयर में, तो ये मैं EXXi हाइपरवाइजर मैंने इंस्टॉल कर दिया हार्डवेयर के ऊपर। उसमें वर्चुअल मशीन में मैंने 10 10 10 GB 30 GB है मेरे पास सपोज, तो 10 10 GB मैंने अलोकेट कर दिया। अगर अभी आपको इसमें 10 GB का एप्लीकेशन चलाना है तो चला सकते हो। अगर 5 GB का 2 GB का, तो 8 GB जो रिमेनिंग है वो शेयर नहीं करेगा, वो एज इट इज रहेगी, उस पे ओएस रहेगी। दैट इज द थिंग, ओके। सो EC2 इंस्टेंस में ये जो है प्रॉब्लम सॉर्ट कर दिया उन्होंने, ओके, फॉर श्योर उन्होंने सॉर्ट कर दिया कि बाबा आपके पास EC2 इंस्टेंस है, तो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको हायर चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बट द थिंग इज कॉस्टिंग इज द बिग डिफरेंशियल इशू, ओके। वहां पे अगर कॉस्टिंग आप देखोगे कि तो 10 GB का वो लाइक अगर आप
एज कम्पेयर टू दिस मशीन में जाओगे तो यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत डिफरेंट है, और कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा और हाई रहेगा। इस यहाँ पे आपके पास VMware में आपका खुद का रिसोर्स है, लाइक हार्डवेयर का आपका पूरा का पूरा रैक है, तो यू कैन यूज मल्टीपल मशीन्स। बट अगर नहीं है तो यू नीड टू यूज दी EC2 इंस्टेंस या फिर पब्लिक क्लाउड, आप बोल सकते हो, कौन सा भी आपको यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कॉस्टिंग का जो है डिफरेंशियल आता है। बट व्हेन इट कम्स टू द डॉकर, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो कंटेनर्स है वो पूरी की पूरी हार्डवेयर और OS का जो रिसोर्स है वो स्वैप कर सकते हैं। बट इट इज एन आइसोलेटेड, ये नहीं कि अगर आप मैंने यहाँ पे कोड डाला तो ये कंटेनर्स इसका कोड देख सकता है, और या फिर कुछ नेटवर्किंग हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट कंटेनर्स जो है पूरे के पूरे आइसोलेटेड, विच इज द बिग बिग डिफरेंशियल फ्रॉम दी VMware और इस AWS सीट। ओके, तो ये जो आइसोलेट रहेगा। एंड जो इसका लाइक मेजर पार्ट है, वो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओगे या फिर कोई लाइक NSE या फिर BSE जैसे आप बोल सकते हो क्लाइंट है हमारे पास, तो यहाँ पे दे शुडंट वांट टू चेक देयर एनी कोड फ्रॉम द डिफरेंट थिंग्स, ओके, फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे जो है वो एक फैक्टर आता है कि बाबा कंटेनर्स में इसमें है मेरा कोड, तो ये कोई देख नहीं पाएगा, इसमें का कोड ये कोई देख नहीं पाएगा। सो दैट्स द थिंग। सो डॉकर जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इन्होंने। CPU मेमोरी स्टोरेज जो हम ये जो है इंटरनली शेयर कर देंगे, डॉकर इंजन इसके लिए ही ज्यादा फेमस है एक्चुअली। ओके, द सेकेंड थिंग, डॉकर जो है, डॉकर इंजन और डॉकर ये डिफरेंट डिफरेंट है एक्चुअली। डॉकर जो है कंपनी है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है वैसे डॉकर कंपनी। डॉकर इंजन उनका टूल है, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का आप बोल सकते हैं एक्सबॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का Office 365, या फिर मेन मेन कंपोनेंट उनका जो है विंडोज, वो है उनका टूल्स है प्रोप्राइटरी। ये जो माइक्रोसॉफ्ट सेम एज इट इज डॉकर जो है वो कंपनी है, और उनका जो टूल है वो डॉकर इंजन या फिर डॉकर डीमन बोलते हैं कुछ, डॉकर डी बोलते हैं कुछ। सो मैं तो प्रिफर करता हूँ डॉकर इंजन या फिर डॉकर नॉर्मली। सो ये जो है डॉकर की लाइक डॉकर इंजन डॉकर की प्रोप्राइटरी टूल है, और डॉकर इंजन डॉकर जो है वो कंपनी आप बोल सकते हो। सो दैट इज द थिंग। एंड उसके बाद जो है वो, अगर मैंने आपको जैसे समझाया पहले कि अगर वर्चुअल मशीन्स में मैंने OS इंस्टॉल किया, डिपेंडेंसीज कोड जो मेरा वो है जो पूरा हेवी हो जाएगा और नीड लाइसेंसिंग कॉस्ट सेम। यहाँ पे भी अगर आप EC2 इंस्टॉल करें, EC2 इज नथिंग बट दी वर्चुअल मशीन ओनली। बट वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर आप हायर कंपोनेंट चाहिए, लाइक आपको हायर एनवायरमेंट्स में चाहिए, लाइक GPU चाहिए अच्छा गेमिंग के लिए, या फिर गेमिंग कोड के लिए आप बोल सकते हो, या फिर गेमिंग टेस्टिंग के लिए, तो आप यू कैन यूज दिस वन। सो ये जो है ये भी हेवी और हाई लाइसेंसिंग कॉस्ट के साथ आएगा। बट यहाँ पे इट इज एंड लाइट वेट। एंड सेकेंड थिंग, लाइसेंसिंग की कॉस्ट नहीं लगेगी। उबंटू आप यूज कर सकते हो, बोलो माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा भी आप वर्जन यूज कर सकते हो। सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, देखो EC2 इंस्टेंस जो है वहाँ पे मैंने लिखा है नाइट्रो हाइपरवाइजर यूज करता है EC2 मतलब AWS। एंड यहाँ पे जो डॉकर के एक एडवांटेज ये भी है कि उस पे एक मिडलवेयर OS रहेगी, लाइक लिनक्स की रहेगी, या फिर आप बोल सकते हैं विंडोज की। तो अगर कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप फ्रॉम दी डॉकर इंजन को ऑप करना है तो वी कैन यूज द OS लेवल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो दैट इज नथिंग बट द डॉकर। सो ये जो है यहाँ पे डॉकर का मैंने फर्स्ट जो वीडियो है खत्म कर दिया अभी। द फर्स्ट सेशन का सेकंड वीडियो नेक्स्ट 2 डेज में आएगा। उसमें हम जानेंगे कि डॉकर फाइल क्या है, डॉकर क्लाइंट क्या है, लाइक डॉकर स्वाम क्या भी, ये भी सीखेंगे। डॉकर स्वाम में भूल गया आप मेंशन करना। और द उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे कैसे डॉकर यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। फर्स्ट अपॉन विंडोज में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लिनक्स या फिर वाइस वर्सा, कोई भी कौन सा भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट अपॉन। सो अगर आपको चाहिए विंडोज में तो आप कमेंट करना विंडोज में फर्स्ट चाहिए, अगर आपको चाहिए लिनक्स में तो आप फॉर श्योर लिनक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं।